हम लोग के बीच में मौजूद हैं जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमलेश चौहान जी। मैं इनसे कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। आज अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जन्म जयंती है। जिस तरह यह सरकार दावा करती है कि सर्व समाज के सम्मान को वर्तमान योगी और मोदी जी की सरकार आगे को बढ़ा रही है, डबल इंजन की सरकार आगे को बढ़ा रही है, तो आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जी का जन्म जयंती है। इसके अवसर पर सरकार ने के तरफ से कोई भी सरकार का प्रतिनिधि न शुभकामना चौहान समाज को दिया, न बधाई दिया, न जन्म जयंती पर न किसी प्रकार का प्रोग्राम रखा, न उनका सम्मान किया। तो इस पर हम बातचीत करना चाहेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। सर, आपका स्वागत है। यह क्या मामला है जो इस तरह आपके पूर्वज को सम्मान नहीं मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं आज अंतिम हिंदू सम्राट, सनातन सम्राट, राष्ट्र रक्षक पृथ्वीराज चौहान जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और समस्त देशवासियों को पृथ्वीराज चौहान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। पृथ्वीराज चौहान का इतिहास इस देश में गौरवशाली रहा है। अब पृथ्वीराज चौहान किसी धर्म, किसी जाति के महापुरुष नहीं थे, बल्कि संपूर्ण भारत के वो महापुरुष थे। आज संपूर्ण भारत का नेतृत्व किए। लेकिन आज इस देश में महापुरुषों के साथ भी भेदभाव होता है, महापुरुषों के साथ भी समान व्यवहार नहीं होता है। अभी इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की यदि बात किया जाए तो नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से चल कर के रविदास जी की पूजा करते हैं बनारस में जा कर के। नरेंद्र मोदी जी बुद्ध की पूजा करने चले जाते हैं कुशीनगर। नरेंद्र मोदी जी महाराज राजा सुहेलदेव की पूजा करने के लिए चले जाते हैं बाराई। नरेंद्र मोदी जी गुजरात जाकर के पटेल जी की पूजा करते हैं, बम्बई जाकर के शिवा जी की पूजा करते हैं, तमाम अन्य प्रदेशों में जाकर के तमाम महापुरुषों की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन विगत लगभग 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने एक भी बार अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के चित्रों पर फूल भी चढ़ाने का काम नहीं किया। उसी शहर में रहते हैं जिस राजधानी में देश के अंतिम हिंदू सनातन शासक पृथ्वीराज चौहान जी शासन किए। सर, एक मिनट, क्या ये सम्मान आपकी सरकार लड़कर दिलवाने का काम करेगी? जिस तरह से आज चौहान समाज और पृथ्वीराज चौहान जी के वंशजों में जागरूकता पैदा हुई है और गांव-गांव लोग पृथ्वीराज चौहान जी को याद कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं, तो निश्चित यह संदेश देश के प्रधानमंत्री तक जाएगा, गृह मंत्री तक जाएगा, पक्ष विपक्ष और देश के सारे नेताओं तक जाएगा। यदि इसी तरह से पृथ्वीराज चौहान जी के वंशज पृथ्वीराज चौहान जी को याद करते रहे, उनके सम्मान में खड़े होते रहे, उनके सम्मान के लिए लड़ते रहे, उनकी पूजा अर्चना करते रहे, तो निश्चित इस देश के प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री होगा, देश के अंतिम हिंदू सम्राट, सनातन सम्राट पृथ्वीराज चौहान। सरकार इतिहास को क्यों छुपा रही है? इस इतिहास को, गौरवशाली चौहान समाज का जो इतिहास है, इस पूर्वज का जो इतिहास है, उसको उजागर क्यों नहीं कर रही है? इस सम्मान को बढ़ा क्यों नहीं रही है? इस समाज के, चौहान समाज के लोग 90% जो मतदान करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो न्यूज़ पर चला था कि दिल्ली में अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई शासक हिंदू उस कुर्सी पर बैठा है। फिर उसी राजधानी में इतना उपेक्षा क्यों? देखिए, ये राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है और पृथ्वीराज चौहान जी के जो वंशज हैं इस पूरे भारत में हैं और इसलिए इनके वंशजों को जगाया नहीं जाता है, याद नहीं किया जाता है। इतिहास से समाप्त कहा जाता है कि जिस समाज को समाप्त करना है उसके समाज के इतिहास को समाप्त कर दिया जाए, वो खुदे समाप्त हो जाएगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी के वंशजों ने अपने इतिहास को हमेशा याद किया और आज भी उनके इतिहासों को लोग याद कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। जिस दिन पूरे प्रदेश और देश में चौहान समाज जागरूक हो जाएगा, वह इस देश का शासक बन जाएगा और इस देश में पुनः अपना राज स्थापित कर लेगा। इसीलिए आपको, समाज को और पृथ्वीराज चौहान से जुड़े हुए इतिहास को धीरे धीरे इतिहास से गायब किया जा रहा है। ये सरकार, जो केंद्र की सरकार है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर
जहाँ लंदन में पढ़ाई किए थे वहाँ भी उनका स्मारक बनवाई, महू में मध्य प्रदेश में बनवाई, मुंबई में बनवाई, फिर उत्तर प्रदेश में महाराज सुहेलदेव जी के नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनवाई, उनके नाम पर सिद्धार्थनगर में और बहराइच में उनके नाम पर बहुत बड़ा स्मारक भी बन रहा है और महाराज सुहेलदेव के नाम पर ट्रेनें भी चल रही है। तो राजभर और चौहान समाज के लोग एक साथ मतदान बीजेपी को करते हैं। चौहान समाज के लोगों की इतना उपेक्षा, उसके महापुरुषों के साथ इतना उपेक्षा क्यों की जा रही है, इसके लिए आपको क्या कहना है और किस प्रकार का आप लोग न्याय दिलवाने का काम करेंगे समाज? देखिए, चौहान समाज और जनता क्रांति पार्टी का संकल्प है कि यदि इस देश में अंबेडकर, रविदास, कालिदास, काशीदास, तुलसीदास, गांधी, गोडसे, सावरकर, सुहेलदेव, परशुराम, महावीर, बुद्ध, राम बाबा, शिवाजी पटेल की पूजा करते हैं तो आपको पृथ्वीराज चौहान जी की भी पूजा करनी पड़ेगी। पृथ्वीराज चौहान जी को भी सम्मान देना पड़ेगा। पृथ्वीराज चौहान जी के इतिहास को पुनः इतिहास के पन्नों में दर्ज करके इस देश के बच्चों को पढ़ाना होगा। ये जनता क्रांति पार्टी का संकल्प है और चौहान समाज भी इस संकल्प के साथ गांव-गांव में झांकियां निकाल रहा है, पूजा कर रहा है, अपने पूर्वज को याद कर रहा है। यही इन लोगों का मेहनत, जागरूकता और अपने पूर्वज के प्रति आस्था इस देश के प्रधानमंत्री और देश के सारे लोगों को मजबूर करेगी उनको याद करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, उनको स्मारक बनाने के लिए, उनके नाम से पार्क बनवाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए। वो सारा काम आपके पृथ्वीराज चौहान के नाम पे होगा कब? जब इनके वंशज लोग सड़क पे उतर जाएंगे, पूजा अर्चना करना शुरू करेंगे तो देश के प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, प्रदेशों के, वह सारे लोग मजबूर होकर के पृथ्वीराज चौहान जी को याद करेंगे, उनके सम्मान में खड़े होंगे और स्मारक, पार्क, यूनिवर्सिटी भी बनाने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद।